वामपंथी क्या कहते थे? कांग्रेसेर कालो हाथ, कांग्रेसेर कालो हाथ भंगे दाओ गुड़िए दाओ। ऐसे ही नारों के दम पर वामपंथी सत्ता में आए, लगभग 3 दशक तक सत्ता संभाली। मैं जरा पूछना चाहता हूं, आज उस काले हाथ का क्या हुआ रे? ये काला हाथ कैसे गोरा हो गया रे? जिस हाथ को वामपंथी तब काला समझते थे, वो आज सफेद कैसे हो गया? जिस हाथ को तोड़ने की बात करते थे, आज उसी का आशीर्वाद लेकर वो चल रहे हैं। साथियों, वामपंथियों के विरुद्ध ममता दीदी ने परिवर्तन का नारा दिया था। पश्चिम बंगाल से मां, माटी, मानुष के लिए काम करने का वादा किया था। आप मुझे बताइए, पिछले 10 साल से यहां की टीएमसी सरकार ने क्या सामान्य बंगाली परिवार के जीवन में वो परिवर्तन आया जिसकी बंगाल की जनता आशा करती थी? आया वो परिवर्तन? वो वादा पूरा किया? जो आपको कहा गया था वो किया गया? क्या किसान के, श्रमिक के, कर्मचारी के जीवन में वो परिवर्तन आया जो वो चाहते थे? आया क्या? क्या गरीब के जीवन में कोई परिवर्तन आया है क्या? गरीब और गरीब हो ऐसा काम उन्होंने किया है कि नहीं किया है? क्या पश्चिम बंगाल के स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? क्या बंगाल के युवाओं के रोजगार की स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? क्या बंगाल के औद्योगिकरण में वो परिवर्तन आया जितना उसका सामर्थ्य है? क्या दशकों से चली आ रही खून खराबे की राजनीति में परिवर्तन आया क्या? साथियों, आज बंगाल में मां, माटी, मानुष की क्या स्थिति है, ये आप भली भांति जानते हैं। मां पर गली गली में हमले होते हैं, घर में घुसकर मां पे हमले होते हैं। अभी हाल में जो 80 साल की बूढ़ी मां के साथ हुआ है, जो निर्ममता दिखाई गई है, उसने इन लोगों का क्रूर चेहरा पूरे भारत को दिखा दिया है। बीते 10 साल में बंगाल की शायद ही कोई मां है, शायद ही कोई बेटी है जो किसी न किसी अत्याचार के कारण रोई नहीं है, कोई सवाल न उठा सके। इसलिए ये आंकड़े भी छिपा करके बैठ गए हैं। साथियों, माटी की तो बात करने वालों ने बंगाल का कण कण, बंगाल का तिनका बिचौलियों, कालाबाजारी करने वालों और सिंडिकेट के हवाले कर दिया। आज बंगाल का मानुष परेशान है। वो अपनी आंखों के सामने
अपनों का खून बहता देखता है, वो अपनों को अपनी आंखों के सामने लूटते हुए देखता है, वो अपनों को इलाज के अभाव में दम तोड़ते देखता है, वो अवसरों के अभाव में अपनों को पलायन करते देख रहा है। और पूरा बंगाल अब एक स्वर में कह रहा है, एक स्वर में कह रहा है, आर नॉय, आर नॉय नॉय, आर नॉय नॉय। ये टीएमसी सरकार के कम होते दिनों की उद्घोष है। ये उद्घोष पूरे देश को सुनाना जरूरी है। भाइयों और बहनों, आप मेरे साथ बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, मैं जो कहूंगा वो बोलेंगे, सबके सब लोग बोलेंगे, पूरा हिंदुस्तान सुने इस प्रकार से बोलेंगे, पक्का बोलेंगे। मैं आपके सामने कुछ शब्द बोलूंगा, उन शब्दों से टीएमसी सरकार की सच्चाई सामने आती है। मैं जो शब्द बोलूंगा उसके बाद आपको 2 बार बोलना है, पूरी ताकत से बोलना है। आपको बोलना होगा आर नॉय, आर नॉय। मैं जब बोलूंगा उसके बाद बोलना है, और इसके अंदर आपका गुस्सा, आपका आक्रोश, आपके दिल की आवाज निकलनी चाहिए, जो हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचनी चाहिए। बोलेंगे, पक्का बोलेंगे? आपको आर नॉय बोलना है, ठीक है? भ्रष्टाचार, 2 बार बोलना है। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, तोलाबाजी, कटमनी, कटमनी, सिंडिकेट, सिंडिकेट, बेरोजगारी, बेरोजगारी, हिंसा, हिंसा, आतंक, आतंक, तुष्टिकरण,